पढ़ा तो एक तो और बुलाएंगे, जानते हैं ना, सन्निधाता। का है, ये कौन समस्या है? सन्निधाता ये का है भैया? ये तो समस्या है। कोषाध्यक्ष यही लिख लो निचवा, नहीं तो घबराते रहो। ये का हो गया? कोषाध्यक्ष चाहिए ना, कुछ काहे युद्ध करना है तो पूछना पड़ेगा ना, इससे पैसा है कि नहीं, आगे कुछ खर्चा करना है, फिर इससे पूछेंगे कितना है कोष में, तो जरूरत पड़ी तो इनको, नहीं तो भाई तीन तो समझ लेंगे। समझ में आई बात? ये हो गया मंत्री। अच्छा, इसके बाद बाकी कुल खाद है, बाकी कुल गोबर। समझे क्या मतलब? यही वाले हैं, यूरिया छिड़क दे तुरंत आगे बढ़ जाएगा, लेकिन बायो वाला खदिया का है धीरे धीरे बढ़ाएगा, पौष्टिक भले रहेगा, लेकिन तसलिया उतनी ना होगी ना। तो ये सब डाई हुई वाले हैं, हम इधर ही आ जाइए, है ना। बात मजेदार तरीके से पढ़िए, इसको बड़ा बढ़िया आता है। तो अब ये वाले और ये वाले भी मंत्री, इनकी संख्या है 18। ये अर्थशास्त्र से वर्णन है, ये द्वितीय श्रेणी के मंत्री हैं। ये जो स्वतंत्र प्रभार हमने बताया, इसको कहते हैं, मौर्य में हिया लिख दे रहा हूं, नहीं तो घबरा जाएगा। ये मौर्यों में द्वितीय श्रेणी के मंत्री हैं। इधर वाला मिटा दूं? द्वितीय मंत्री। अच्छा, की तनख्वाह है 12,000। ये वेतन पाएंगे, वेतन संख्या बताई गई अर्थशास्त्र में, कुल अर्थशास्त्र के हिसाब से चलेगा भाई 18। ये 18 संख्या है, संख्या। अच्छा, अब ये 18 जो है ना, अपने अपने विभाग के मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले। समझ में आई बात? और जिन्हें कहा जाता है अर्थशास्त्र में, इन्हें अर्थशास्त्र में ये लिख दूं क्या? अर्थशास्त्र में तीर्थ कहा जाता है, तीर्थ। देखा, तीर्थ कहा जाता है। अच्छा लगा? अर्थशास्त्र में तीर्थ माने, तीर्थ का मतलब क्या होता है? न कहते हैं तीर्थ जाते तो बिना इसके कल्याण ना होना, क्या कर लेंगे अकेले, इनको भी तो चाहिए। वो 18 के होते थे। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखिए, इनके बाद तीसरे नंबर के भी मंत्री आते हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनकी बहुत ज्यादा है। अर्थात भाई राजमंत्री की संख्या ज्यादा रहती है तो यही रहती है, कुल 28। और इनका जो वेतन है ना, वेतन यहाँ देखिए 48, यहाँ 1,000, बहुत कम हो गया ना। हाँ, तृतीय श्रेणी के मंत्री हैं बेचारे, और ये अपने अपने विभाग के सहायक अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर ऐसे सब बैठे हैं तांडव करने के लिए। तो ये अपने हिसाब से चलेंगे ना भाई। इनकी संख्या है 28। और मेगास्थनीज ने, जानते क्या कहा इसको? मजिस्ट्रेट, यही लिख लीजिए। मेगास्थनीज ने तृतीय श्रेणी के लोगों को कहा भैया मजिस्ट्रेट है। समझ में आया? नोट करो, मजिस्ट्रेट। कि आप अलग क्या कर लिए हैं, आज की मंत्री परिषद क्या अलग है। अगर हम इसको वर्तमान से जोड़ दें तो क्या अलग है। हमने कहा कि आज वर्तमान में
यहाँ देखिए वर्तमान में आज भी मंत्रिपरिषद में 3 श्रेणियां हैं कि नहीं? कैबिनेट स्तर है, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, और दूसरा हो गया स्वतंत्र प्रभार, और तीसरा क्या है? राज्य मंत्री। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 1, 2 और 3 कौन नया कर दिए? खाली नाम परिवर्तन किए हैं ना। तो बस अब चूंकि आज बहुत बड़ी दूसरे स्थिति में है, आप गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली में है, तो जाहिर है कि थोड़ा सा ही परिवर्तन होगा। यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की दोनों शक्तियां मेरे पास अकेले होंगे, जो चाहेगा सब करेगा। तो ये क्योंकि राजतंत्रात्मक है, तो ये कहा भैया राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, शासन देखा। और अशोक ने क्या किया? इसमें बहुत परिवर्तन कर डाला। ये चंद्रगुप्त मौर्य से प्रारंभ है, अब लिखने वाली बारी है। ये तो मैंने जो ढांचा बताया, समझ में आई बात? ये जो ढांचा दिख गया भैया, ये है ना। अब चलिए थोड़ा सा नोट करते चले फटाफट, क्योंकि आप में है ना कुछ मंत्री होंगे, कुछ राजा के लिए अच्छा हो। अब राजा को अपनी आंख और कान खुले रखने, सुनना सबका है, सब अपने 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 तरीके से सलाह देंगे। अब हमें अपने तरीके करना है ना, यही तो बात। राजा जिस दिन ऐसा करने लगे बहुत फायदा हो जाता है कि नहीं? यहाँ का है कि सुनता है सबका, पता चला उसी हिसाब से बदल भी जाता, ये दिक्कत है। तो यही करना है कि अपने हिसाब से सुन करके परिवर्तन नहीं होना है, अपने हिसाब से करना है। यही आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र का गूढ़ रहस्य भी। अगला चलते हैं। के बारे में तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा मंत्री यानी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री यानी सब कुछ इसके हाथ में था। वित्तीय व्यवस्था, कार्य योजना, प्रशासन की पूरी व्यवस्था ये देखो, ये इनके सहयोगी होंगे एक तरह से, ये जानते रहिए। ये इनका सहयोगी नहीं होगा, ये इनके सहयोगी होंगे युवराज एक तरह से। तो दोनों एक तरह से सहायक हो गए ना भाई। इनकी आवश्यकता पड़ी, इनको भी बुलाया गया सेना प्रमुख। कहा कि भाई उस समय तो आप जानते हैं कि क्या स्थिति थी, प्रशासन चलाना, दूसरी बात राज्य विस्तार करना, कुल काम तो था, तो जाहिर है कुल काम करना है, तो इनकी जरूरत पड़ेगी। और फिर इसके बाद ये भाई कोषाध्यक्ष हैं, इनके पास पता चले कितना कोष है, रुपया कितना चाहिए, धन, तो वो धन जो है बताएंगे, तब हम अगवा वाला विचार करेंगे कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं दूसरे नंबर वाले के, यानी जिसे तीर्थ कहा गया है, उसमें नोट करिए।